दिसंबर की सर्द हवाओं के बीच नई दिल्ली में भारत की विदेश नीति की गर्माहट महसूस की गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली यात्रा मात्र एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी। यह भारत की संतुलित और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का एक जोरदार प्रदर्शन था, जिसने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर भारत रूस के बीच कितना ट्रेड होता है, भारत अमेरिका के बीच कितना ट्रेड होता है और डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन की भारत यात्रा से क्यों बेचैनी हो रही है। दरअसल यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत और अमेरिका के बीच सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध खतरे में चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 132.2 बिलियन तक पहुंचा, जिसमें भारत का 40.82 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और दोनों देश 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन की आक्रामक अमेरिका फर्स्ट टैरिफ नीति ने इस लक्ष्य को संकट में डाल दिया है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। टैरिफ की दोहरी मार। अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ 50% की भारी भरकम टैरिफ दर लगाई, जिसमें 25% पारस्परिक टैरिफ व्यापार संतुलन के लिए और 25% दंडात्मक टैरिफ कहा गया उसे, जो कि भारत के बढ़ते रूसी तेल खरीद के लिए था। यह दुनिया की सबसे ऊंची टैरिफ दरों में से एक है। इस दंडात्मक कार्रवाई तथा कथित दंडात्मक कार्रवाई का सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ा। अक्टूबर में भारत के अमेरिकी निर्यात में 8.58% की गिरावट आई, जिससे निर्यातकों को संरक्षा उपकरण खोजना मुश्किल हो गया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत के रूसी तेल आयात से रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए वित्तीय संसाधन मिलते हैं, और एक आरोप जिसे ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने मोदी का युद्ध तक कह दिया था। यानी भारत और रूस के अगर हम संबंधों की बात करें तो ट्रंप की बेचैनी का मूल कारण भारत और रूस के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंध भी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का रूसी तेल आयात कुल आयात का सिर्फ 0.2% था, जो वर्तमान में लगभग 40% तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 7 साल पहले महज 1.5 बिलियन डॉलर था। इस व्यापार में रूस को भारत का निर्यात मात्र 4.88 बिलियन डॉलर है, जबकि रूस से भारत का आयात 63.84 बिलियन डॉलर है, मुख्यतः तेल है, जिससे भारत का 59 बिलियन डॉलर का भारी व्यापार घाटा भी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन और मोदी ने 2030 से पहले द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति भी जाहिर की है। दरअसल रणनीतिक सहयोग को मजबूती की अगर हम बात करें तो पुतिन की यात्रा ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत किया है। कैसे? दोनों देशों ने अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद, Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू जेट की पेशकश और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा की। ये रूसी हथियारों पर निर्भरता को दर्शाता भी है, जिससे अमेरिका की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। पुतिन ने ट्रंप की आलोचना पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अमेरिका रूसी परमाणु ईंधन खरीद सकता है तो भारत को भी यही अधिकार क्यों नहीं है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन की यात्रा से स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी संतुलित विदेश नीति को जारी रखेगा। भारत का रुख स्पष्ट है, वो अपने ऊर्जा हित को प्राथमिकता देगा। रूस विश्वसनीय ऐतिहासिक भागीदार है और वो किसी एक देश की नीति का पालन नहीं करेगा, यानी किसी एक देश के थोपे हुए जो आदेश हैं उनका पालन नहीं करेगा। ट्रंप की टेंशन का मूल कारण यह है कि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखे हुए है। पुतिन की भारत यात्रा
और दोनों देशों के बीच हुए समझौते इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत अपनी नीति में आत्मनिर्भर रहना चाहता है। भले ही इससे ट्रंप प्रशासन के साथ तनाव बढ़े या ना बढ़े, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसा ही भारत की तरफ से बार बार कहा भी गया, जब चाहे टैरिफ की बात चल रही हो या भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की बात चल रही हो, कहा गया कि हम किसी के भी सामने, किसी के भी दबाव में नहीं झुकेंगे, हम अपना फायदा देखेंगे, देश का फायदा देखेंगे, उसके बाद ही कोई डील की जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है पुतिन की भारत यात्रा को लेकर? ट्रंप और पुतिन के बीच जो विवाद चल रहा है, ट्रंप और भारत को लेकर ट्रंप की जिस तरह से रणनीति रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।